Everyone, this is Amita Gautam, your small science teacher, or you can say MSc teacher. Today we'll start the new chapter, chapter 1, Natasha and Gracie. In this chapter, we will talk about the freedom. जो freedom होती है, जो आज़ादी होती है, वो सबको पसंद होती है. कोई भी कैद में रहना नहीं चाहता. So, if you are locked up in a room for some days, how would you feel? अगर आपको कुछ दिनों के लिए ताले में बंद कर दें, किसी रूम में बंद कर दें और ताला लगा दें, तो आपको कैसा फील होगा? How would you feel? कैसा फील होगा आपको बताओ. What difficulties will you face? किस तरह की डिफिकल्टीज आप फेस करोगे, किस तरह की मुश्किलें आप फेस करोगे, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी उस टाइम पे. The children can be shown pictures of birds and animals who are in a cage. Ask the children how these caged cat creatures must be feeling. जैसे बर्ड्स और एनिमल्स केज में रहते हैं, पिंजरे में रहते हैं, वो कभी बाहर नहीं निकलते हैं. और जब उन्हें पिंजरे से बाहर निकाला जाता है, केज से बाहर निकाला जाता है, एक कैद से बाहर निकाला जाता है, तो उन्हें कितनी खुशी महसूस होती है, वो कैसा फील करते हैं. नताशा फाउंड अ बेबी बर्ड लाइंग अंडर द लेमन ट्री. एक गर्ल है जिसका नाम क्या है, नताशा है. उसको एक लेमन ट्री के नीचे एक क्या मिलता है, बेबी बर्ड मिलता है. व्हाट शी फाउंड, बेबी बर्ड. एक बर्ड का बच्चा होता है, एक चिड़िया का बच्चा मिलता है उसे लेमन ट्री के नीचे. The little bird's nest was broken and its mother was now nowhere to be seen. जो बर्ड है, जो बर्ड का नेस्ट है, वो टोटली पूरी तरह से टूट चुका था, और जो उस बेबी बर्ड की मदर थी वो भी कहीं नहीं दिख रही थी. The bird was too small, it could not look after itself. और जो बर्ड थी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी. It could not look after itself. वो इतनी छोटी थी कि वो अपना खुद की केयर नहीं कर सकती थी, खुद पर ध्यान नहीं दे सकती थी. नताशा took the baby bird inside her house. जो नताशा है, जो गर्ल है नताशा, वो क्या करती है, उस बेबी बर्ड को कहाँ ले जाती है, अपने घर के अंदर ले जाती है. She took out an old shoe box and made some holes in it. She then put the baby bird inside the shoe box. जो नताशा है वो क्या करती है, एक बहुत पुराना सा जूते का जो डिब्बा होता है, जो बहुत पुराना शू बॉक्स होता है, उसे निकालती है और उसके अंदर क्या कर देती है, छेद कर देती है, होल्स कर देती है. और उसके बाद क्या करती है, उस बेबी बर्ड को उस शू बॉक्स में रख देती है. She named the little bird Gracie and gave it food and water. नताशा क्या करती है, ग्रेसी को, उस बर्ड का नाम क्या रखती है, ग्रेसी, और डेली उसे क्या देती है, फूड और वाटर देती है. Soon little Gracie started chirping and became Natasha's friend. बहुत जल्द जो वो छोटी सी बेबी बर्ड थी ग्रेसी, वो चिरपिंग करना से स्टार्ट कर दिया, चहचहाना से स्टार्ट कर दिया, और वो नताशा की बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी. Every day Natasha rushed from school to bath and feed Gracie. Daily नताशा क्या करती थी, स्कूल से भागकर वापस आती थी, स्कूल से भागकर आती थी और ग्रेसी को बात कराती थी और फीड कराती थी, उसे खाना खिलाती थी, उसे नहलाती थी और खाना खिलाती थी. She loved playing with the bird. Under her love and care, Gracie started growing up. जो नताशा है, डेली उस बर्ड के साथ क्या करती थी, खेलती थी. नताशा के प्यार और केयर, नताशा के लव और केयर के साय में तो जो बर्ड थी ग्रेसी, वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, उसने धीरे धीरे उसने बड़ा होना स्टार्ट कर दिया था. नाउ ग्रेसी हैड ऑलमोस्ट बिकम अ बिग बर्ड. और अब जो ग्रेसी थी, जो बर्ड थी, वो एक बड़ी बर्ड बन चुकी थी. वन डे नताशा's grandmother came to visit them. She watched Natasha take care of Gracie. एक दिन नताशा की ग्रैंडमदर आती है और उसे देखती है कि जो नताशा है वो ग्रेसी की बहुत अच्छी से देखभाल करती है, बहुत ध्यान रखती है. ग्रैंडमदर asked Natasha, "Do you love Gracie?" ग्रैंडमदर ने नताशा से पूछा, क्या तुम ग्रेसी से लव करती हो, ग्रेसी से प्यार करती हो? नताशा nodded. नताशा ने nodded means सर हिलाना. नताशा ने सर हिलाया, हाँ. Then let it fly with other birds. Give it the freedom it wants. Everyone wants freedom, said grandmother. Grandmother ने कहा, अगर तुम नताशा से प्यार करती अगर तुम ग्रेसी से प्यार करती हो तो उसे दूसरी बर्ड के साथ उड़ने दो, उसे वो फ्रीडम जो ग्रेसी चाहती है, जो वो बर्ड चाहती है. Everyone wants freedom, said grandmother. हर कोई क्या चाहता है, फ्रीडम चाहता है, आजादी चाहता है. ऐसा किसने कहा, नताशा की ग्रैंडमदर ने कहा. नताशा became upset. और नताशा अपनी ग्रैंडमदर की ये बातें सुनकर क्या हो गई, अपसेट हो गई, दुखी हो गई. The very thought of being separated from Gracie was unbearable.
ग्रेसी से दूर होने के ख्याल से ही वो क्या हो गई, दुखी हो गई। और ये जो चीज थी, ये जो बात थी कि नहीं उसे ग्रेसी को फ्रीडम चाहिए, ग्रेसी को उनने दो उसी बर्ड के साथ, ये थॉट जो थी ये नताशा के लिए अनबियरेबल थी, असहनीय थी, जो उसे सहन नहीं थी। Natasha looked at Gracie again. It did look sad to be trapped in the shoe box. नताशा ने ग्रेसी की तरफ देखा और उसने क्या करा, ग्रेसी को वापस शू बॉक्स में रख दिया। She sighed, picked up the shoe box and took it to the window. उसने क्या करा, जो शू बॉक्स था उसको उठाया और विंडो के पास रखा। Then she let Gracie out और ग्रेसी को बाहर जाने दिया। At once Gracie flew out and rose high into the sky. फिर क्या हुआ, जो ग्रेसी थी वो उड़ गई और बहुत स्काई में बहुत ज्यादा ऊपर हाई पे चली गई। बहुत ऊपर स्काई में, बहुत ऊपर आसमान में क्या कर रही थी, उड़ रही थी। It joined a group of birds in the sky and looked happy. और ग्रेसी ने क्या करा, जो ऊपर स्काई में जो बर्ड्स का ग्रुप था, जो बहुत सारे बर्ड्स उड़ रही थी, फ्लाई कर रही थी, उनके उस ग्रुप को ज्वाइन किया और वो उड़ रही थी उनके साथ स्काई में, और वो बहुत ज्यादा हैप्पी भी थी, बहुत ज्यादा हैप्पी दिख रही थी वो। नताशा थॉट ग्रैंडमदर वाज राइट। नताशा ने सोचा कि जो ग्रैंडमदर ने बोला था वो बिल्कुल सही बोला था। शी वाज राइट, वो बिल्कुल सही थी। मे बी ग्रेसी डिड वांट टू बी फ्री एंड शी स्माइल्ड। नताशा ने सोचा शायद ग्रेसी को फ्रीडम चाहिए थी, वो फ्री होना चाहती थी, वो उड़ना चाहती थी, उसको आज़ादी चाहिए थी। और ये सब देखकर कि ग्रेसी हैप्पी है, उसको देख ग्रेसी को हैप्पी देखकर नताशा भी स्माइल कर रही थी। तो इस तरह से ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। और स्किल्स फॉर लाइफ दैट शो लव एंड कंपैशन टू ऑल क्रीचर्स। जो भी क्रीचर्स हैं, जो भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, चाहे किसी भी तरह के बर्ड्स और एनिमल्स हो, आपको उनके प्रति क्या शो करना चाहिए, लव शो करना चाहिए, कंपैशन शो करना चाहिए, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, हमें जो हेल्प की जरूरत होती है तो उनकी हेल्प करनी चाहिए जब भी उनको जरूरत हो। कभी किसी एनिमल को हार्म नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। प्लांट फ्लावर्स फॉर बटरफ्लाइज, बीज एंड अदर क्रीचर्स इन योर गार्डन और बालकनी। आपकी बालकनी हो या गार्डन हो, घर का जो गार्डन होता है, जो बालकनी होती है, वहाँ पर बटरफ्लाइज, बीज और जो दूसरी टाइप के जो क्रीचर्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके लिए आपको प्लांट्स, जो फ्लावर्स हैं उन्हें प्लांट करना चाहिए। जो अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं उनको ग्रो करना चाहिए। कीप वाटर इन योर बालकनी और आउटसाइड योर हाउस फॉर बर्ड्स। या तो अपनी बालकनी में वाटर रखिए बर्ड्स के लिए, या बालकनी के बाहर रखिए। ओके, सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।